कनेक्शन आपके डिवाइन के साथ ब्लॉक करने का कोशिश किया है। आपके मन में ये भ्रम डाल के कि वही सब कुछ है आपके लिए, और उनके अलावा आप कोई भी आपके लिए कुछ भी नहीं है। बिकॉज उन्होंने आपको ट्रैप कर दिया है, एक एक चीज में आपको ट्रैप मार दिया है। बिकॉज वो चाहते थे कि आपकी लाइफ थोड़ी सी डिस्ट्रॉय हो। डिस्ट्रॉय जब होगी तो आप उसको ठीक करने के लिए इनके पास आएंगे। उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपने क्या क्या गलतियां की हैं। बट गॉड इज टेलिंग यू, मेरे अलावा कोई और अब बड़ा नहीं होना चाहिए तुम्हारे लिए। आप सम्मान करिए सामने वाले का, बट उसने आपका अपमान क्यों किया है, ये भी प्रश्न उठता है कि उसने आपके साथ ऐसा हरकत क्यों किया है। इसका प्रश्न का उत्तर क्या होगा? क्योंकि आप एक प्रेमी स्वभाव के व्यक्ति हैं, और जो लोग प्रेमी स्वभाव के होते हैं ना, संसार के लिए बहुत घातक होते हैं। पता है क्यों होता है? क्योंकि वो संसार को भ्रष्ट कर देते हैं। और जो लोग बुद्धि के तेज होते हैं ना, वो लोग अच्छे होते हैं, क्योंकि वो अच्छी अच्छी चीजों में आग लगा सकते हैं। तो वो लोग ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। और इन्होंने इस बात पर विश्वास करके आपके साथ वो सब कुछ करने का प्रयास किया जो किसी के साथ करने का कोई सोच भी नहीं सकता है। आपके आईज में भी प्रॉब्लम्स हो सकती है इन सम वेज, एंड इट इज गिविंग यू अ हिंट टू अंडरस्टैंड कि कुछ लोगों का अपमान बहुत जरूरी है। कोई इंसान जिसका आप बहुत सम्मान करते होंगे, यू कैन से दिस वन थिंग कि यू डोंट डिजर्व टू बी रिस्पेक्टेड, बिकॉज आपको पता भी नहीं है कि आप कब कब एनर्जी को कैसे कैसे यूज करेंगे। आप अपने हिसाब से उसको यूज किए जा रहे हैं बिना किसी इंसान को जाने सोचे समझे। यू आर यूजिंग एवरीथिंग अगेंस्ट अ पर्सन, और आपको लगता है कि आपने बहुत महानता का काम किया हुआ है। और आप निर्धारित करेंगे कि कोई इंसान कैसे भगवान को पूजेगा, कैसे क्या करेगा। आप तो नए वाला फिर नया प्रसंग लिखोगे आप, और आप लिखोगे नया प्रसंग तो आप बताओ। तो कुछ लोगों ने आपके ऊपर ओ माय गॉड अकल्ट का यूज किया गया है, आपके ऊपर निगेटिव एनर्जीज का यूज किया गया है। बहुत सारी चीजों को यूज करके आपको फोबिया देने का प्रयास किया गया, आपको ब्रेक। whoever these people are, क्या आप यहाँ आपकी सारी एनर्जीज को ब्लॉक करके आपको ऐसे सिचुएशन में डालने का कोशिश किया गया जहां से आप निकल ही ना पाओ। और अभी तक आपको सस्टेन कर रहे हैं अगर भगवान, क्योंकि आपके भीतर ईश्वर बसे हुए हैं। आप सही इंसान हैं, और आप इन लोगों पर आप कभी ट्रस्ट मत करना। दे आर नॉट ह्यूमन बींग्स, दे आर एनिमल्स, जानवर हैं ये लोग। और दे आर ट्राइंग टू शो यू कि हम लोग बहुत अच्छे लोग हैं, हम लोग बहुत ही अच्छे इंसान हैं, ऑल दीज थिंग्स। दे आर एनिमल्स, और इनका कोई भी चीज अब आपको एक्सेप्ट नहीं करना है, ना प्रेज ना डिसरिस्पेक्ट, कुछ भी नहीं। डिसरिगार्ड करो ऐसे लोगों को। दे आर मोस्टली इनटू नेगेटिव प्रैक्टिसेस, गलत गलत प्रैक्टिसेस में ये लोग हैं, और अपने आप को बड़ा बनाने के लिए दे आर ट्राइंग टू शो कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ। आपने किस बेसिस पर किसी इंसान को इस तरह से डिसरिगार्ड किया? आपने किस आधार पर ये हरकत कर दी? ठीक है, तो अब आपको भगवान जी एक बार बता रहे हैं कि आपका जो भी कनेक्शन भगवान से बहुत लंबे समय से बिगड़ा हुआ है, ये आपके ही कर्मों का फल है। आपने लोगों को इतना सर पे चढ़ाया हुआ था किसी किसी जन्म में, उन सबको आपके सर से नीचे उतारना भी तो था भगवान को। लात मारो सबको जो आपको डिसरिस्पेक्ट करते हैं। कोई भी इंसान हो, चाहे कोई भी हो, आपका सबसे बड़ा गलती था कि आपने लोगों को सर पे चढ़ा रखा था बहुत ज्यादा, और आपने उनकी टेंडेंसीज को इतना ज्यादा सर पे चढ़ा लिया था कि आपको लग रहा था कि ओ माय गॉड ये लोग तो बहुत ही अच्छे हैं। वो नहीं, पास्ट लाइफ टाइम्स में कर्माज है आपके, ये सारे कर्म हैं। और हर उस चीज का आप एक गॉड से प्रार्थना करते हो कि आपके लिए आपसे बड़ा कोई नहीं है मेरे लिए, आप ही सबसे बड़े हैं। और जब आप ही सबसे बड़े हैं तो भगवान जी आपसे ना एक सवाल तो जरूरी पूछ सकते हैं, तो ये लोग क्या थे? अब बोला कि ये लोग सब सम्मान करते थे ये लोग का, हम क्योंकि आपका भक्ति करते हैं ये लोग, या आपका ना सब आपकी भक्ति करते हैं तो सभी आपके लिए, मतलब सब भक्त हैं तो भक्तों का अपमान थोड़ी करते हैं। भक्त तो सारे अच्छे होते हैं। ये आपको भगवान कहेंगे भक्त 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 ना अच्छे होते हैं, ज्ञानी थोड़ी अच्छे होते हैं। ज्ञानी तो ज्ञान के अहंकार में कुछ भी करते हैं। भक्त अच्छे होते हैं, ज्ञानी अच्छे नहीं होते। ज्ञानी कुछ भी करते हैं और समझते हैं कि हम जो कर रहे हैं हम सही, और हम बचाते भक्तों को ही हैं, दुष्टों को नहीं बचाते हम। तुमने रक्षा मांगी होती तो बचाए, और तुमने नहीं मांगी तब भी हमने आपकी रक्षा की है। तब एक बात और समझना, कुछ लोगों ने आपको रिस्ट्रिक्ट किया होगा कि आप अपना सत्य ना बोल पाओ, अपना ट्रुथ ना बोल पाओ, आप सही बात ना बोल पाओ। हर तरीके से आपको बांध बांध करके दिस पीपल आर ट्राइंग टू से कि आप रुक जाओ, आप चुप हो जाओ। आप चुप हो गए होंगे, किसी इंसान ने आपके ऊपर एनर्जी यूज कर दी।
और ये भी एक तरह का पॉलिटिक्स है कि जब आप प्रेम के विषय में बोलेंगे या आप लव रिलेशनशिप्स के बारे में बोलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि लोग बहुत ज्यादा उसके बारे में भी आप इन सब चीजों को बहुत मानते होंगे, बट मोस्टली इसके पीछे छुपा हुआ है एक आपका बहुत ही ग्रेट पर्पस, एंड उसको आपको फॉलो करने से रोकने का प्रयास भी किया जा सकता है, बट मोस्टली देयर इज अ मैसेज फ्रॉम डिवाइन। यही आपको करना है, मे बी आपका काम ही ऐसा मिला हुआ है, आपको ऐसा कुछ वर्क ही दिया गया है जो कि आप ये सब करने में इंटरेस्टेड हो, तो आपको क्योंकि आपको वो काम दिया गया है, आपने उस चीज के लिए सफर किया है, आपने उस चीज को एक्युमुलेट किया है, आपको प्रदान की गई है वो चीजें। और कुछ लोग चाहते थे कि आप ये सब ना बोलो ताकि किसी की दृष्टि में आप गिर जाओ, और जब आप दृष्टि से गिरोगे तो वो इंसान तो आपको रोक ही देगा कहीं पर भी आने से, वो खुद ही अपनी इच्छा से आपके अंदर इतना सारा ब्लॉकेज क्रिएट कर देगा कि आप खुद ही नहीं आ पाओगे कहीं पर भी। और इन सारे ब्लॉकेजेस को रिमूव करके वापस किया जा रहा है, वापस करके दिस पर्सन इज गोइंग टू सफर इमेंसली बिकॉज ये हिट करेगा इनको, बट ये सारी जितने भी आपके ऊपर ब्लॉकेजेस की गई थी वो सारी चीजों को रिमूव कर दिया गया और दोबारा ये इंसान किसी इनोसेंट इंसान पर सब यूज नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो दोबारा ये सब चीज आप पर ना कोई यूज नहीं कर पाएगा, और यूज इसलिए भी नहीं कर पाएगा बिकॉज उस इंसान ने उसका अपमान किया है, जो भी उसके पास था उस चीज का उसने डिसरिस्पेक्ट कर दिया है बिना सोचे समझे, और आपको सफर में भी कोई लोग आपके ऊपर ना भेज रहे होंगे, कुछ निगेटिव एनर्जीज को भेज रहे हैं आपको स्पाई करने के लिए, सेक्सुअली आपको आई डोंट नो, पर ये सब करने के लिए, एंड बहुत बार ये सब चीजें की गई हैं, आपको इसी तरीके से फंसाया भी गया है। पीपल आर ट्राइंग टू ट्रैप यू, कि आपको ना आपके कैरेक्टर के बारे में बोला जाए, जिस इंसान ने भी किया है उसको बहुत लंबे समय से इसका सफरिंग भोगना भी पड़ेगा, दे विल सफर, और उनके अपने कैरेक्टर पर ये बात आएगी जरूर, बिकॉज आपने जब किसी लड़की को इस तरह की चीजें प्रदान की हैं तो आपका नेचर कैसा था, ठीक है, और आपने किसी का भी रिस्पेक्ट, कोई भी ऐसा इंसान जो स्पिरिचुअलिटी में हो, कोई भी रिलीजियस पर्सन हो, अगर आपने बहुत रिस्पेक्ट किया, अब आप डिसरिस्पेक्ट के उस पर उतरो और आप देखो कि सही और गलत क्या होता है और उस पर न्याय करो या उस चीज का विचार करो। किसी इंसान ने आपको ट्रैप करवाया हर तरीके से आपको टेस्ट करने के लिए, टेस्ट करने की एक सीमा होती है, उन्होंने सारी सीमाएं लांघ दी,